Good morning, class 11 students. Welcome to your online class in agriculture subject. हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी about conditions of different type of fundamental and derived units और कई तरह की इकाइयों के बारे में हमने बात की, है ना। अब हम बात कर रहे हैं अगली टॉपिक की, इसे हम कहते हैं डेंसिटी and relative density. डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहली तो बात हम लोग दोनों में क्या डिफरेंस? डेंसिटी बाय द फॉर्मूला, डेंसिटी इज डिफाइंड एज रो, इसे हम रो नामक चिन्ह से दर्शाते हैं। एंड व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी किसके बराबर होती है? द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर होती है। ठीक, जब आप किसी भी वस्तु घनत्व निकालना चाहते हैं, मतलब यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें आपको खास ज़रूरत होती है। एक तो उसका द्रव्यमान मतलब उसका मास, और दूसरा उसका वॉल्यूम मतलब आयतन। तो इस आधार पर हम किसी भी वस्तु की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। डेंसिटी मास को हम कैलकुलेट करते हैं केजी में और वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं मीटर क्यूब में। तो इसका मतलब केजी पर मीटर क्यूब इसकी इकाई, इसकी यूनिट बन जाती है। जब हम बात करते हैं आपेक्षिक घनत्व की या रिलेटिव डेंसिटी की, तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी वस्तु के घनत्व को पानी के घनत्व से कंपेयर करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। जब आप किसी वस्तु के घनत्व को पानी के घनत्व से तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो इस अनुपात को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। घनत्व को यदि हम आम भाषा में समझें तो हम ये समझते हैं कि जैसे मान लें एक रूम है, इस रूम में दो बच्चे बैठे हैं, तो इस रूम का जो डेंसिटी है, इस रूम का जो घनत्व है वो क्या है? कम है। पर यदि इसी रूम में मैं अचानक से 100 बच्चों को बैठा दूं, तो उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये होती है कि कितना उसकी क्षमता है और आपके पास उसका कितना द्रव्यमान स्थिर रह पा रहा है, उसे हम कहते हैं पर्टिकुलरली रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमको मास और वॉल्यूम, आयतन और द्रव्यमान दोनों की आवश्यकता होती है, जिससे हम डेंसिटी निकालते हैं। पर प्रैक्टिकली कई जगहों पे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। ये कई तरह से होती है, जैसे इनके कई मेथड्स हैं। हम सबसे पहले तो हम सॉलिड्स की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। किसी भी ठोस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। इसके लिए कई तरह के मेथड्स होते हैं, कई तरह के कैलकुलेशन होते हैं। जैसे ऐसा कोई ठोस वस्तु जो पानी में घुल नहीं सकता है और जो पानी से भारी है, तो पहला मेथड हम उसके साथ करते हैं। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज इनसॉल्युबल एंड हेवियर देन ऑब्जेक्ट, तो ये पहली कंडीशन को रखकर आप उसका
रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। दूसरी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सॉल्युबल बट हैवियर देन वाटर, ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें पदार्थ जो है वो पानी में घुलनशील है, घुल सकता है और पर वो पानी से भारी है। तो दूसरी कंडीशन जो हमारी बनती है रिलेटिव डेंसिटी निकालने की, वो होती है कि जब पानी में कोई ठोस वस्तु घुल सकती है और ऊपर पानी से भारी है, तो हम सेकंड कंडीशन निकालते हैं। तीसरी कंडीशन, जब जल में अघुलनशील तथा जल में हल्के ठोस का कणों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना, मतलब यदि हमारे पास बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल नहीं सकते हैं, तो उनका भी हम निकाल सकते हैं। हम छोटे हल्के ऐसे कणों का भी निकाल सकते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, पर होना चाहिए पानी के साथ। तो कई तरह के ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें पार्टिकल्स कुछ सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब अघुलनशील होते हैं। कुछ ठोस के रूप में होते हैं, कोई बड़े आकार में होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई पाउडर फॉर्म में भी होते हैं। मतलब पार्टिकल का साइज कुछ भी हो सकता है, वो बड़े आकार का भी हो सकता है, छोटे आकार का भी हो सकता है और पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो दूसरी कंडीशन जो हमारी आती है वो आती है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। आप किसी भी द्रव्य का भी अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई पदार्थ जो जल के अलावा है, जैसे हम शहद की बात करें, हम दूध की बात करें, हम ऐसे कुछ चीज़ों की जो पानी में घुल भी सकती हैं, नहीं भी घुल सकती, उन चीज़ों का भी घनत्व पानी के साथ तुलना करके उनका अपेक्षित घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हम ये कहते हैं कि इफ देयर इज सम लिक्विड विच इज़ नॉट वाटर, विच इज़ अदर देन वाटर, विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर, विच कैन नॉट बी डिजॉल्व इन वाटर, और ऐसे डिफरेंट केसेस में, जैसे लाइक हनी, इफ यू टेक मिल्क, तो दीज आर द सम टाइप ऑफ लिक्विड which can easily get denser or less denser than water, तो आप पानी की तुलना के साथ उसको कर सकते हैं। इनके लिए हम कई तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस। ये एक तरह का बैलेंस होता है जिसमें द्रव्य, ऐसा लिक्विड जो पानी से हल्का है या भारी है, उसको एक बैलेंसिंग पार्ट में रखकर आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरा, एक यू कॉलम करके एक ट्यूब होता है, एक एपरेटस होता है, एक यंत्र होता है, इसे हम बैलेंसिंग कॉलम भी कहते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं। तीसरा, हेयर एक्सपेरिमेंट। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अलग से आपको लैब वगैरह में देखने मिलेगा। अभी आप देखना चाहें तो मेरी बुक में ये बना है हेयर एपरेटस। ये हेयर एपरेटस है जिसमें दो अलग अलग तरह के द्रव्यों को रखा गया है और उससे आप उसकी अपेक्षित घनत्व, मतलब रिलेटिव डेंसिटी को आप आसानी से निकाल सकते हो। तो रिलेटिव डेंसिटी, बिकॉज इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, सो यू कैन वेरी इजीली कंपेयर द डेंसिटी ऑफ एनीथिंग विद द वाटर एंड यू कैन गेट द रिलेटिव डेंसिटी। आप किसी भी तरह के अपेक्षित घनत्व को, क्योंकि आपको किसके घनत्व से इसकी तुलना करनी है, पानी के घनत्व से तुलना करनी है, तो पानी के घनत्व की तुलना में आपके पास दूसरा वस्तु है, उसके घनत्व को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको इस तरह से अपेक्षित घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी का बहुत सरलता से ज्ञान हो जाता है या मान पता चल जाता है। रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए एक और पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर को हिंदी में हम लोग हाइड्रोमीटर, इसे आप द्रव्यमापी कहते हैं। बेसिकली ये जिस फिनोमेना पे, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो प्रिंसिपल है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन मतलब किसी चीज़ का किसी पानी पे तैरना। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पर ये कार्य करता है, मतलब तैरने के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। यदि कोई वस्तु
पानी से हल्की है तो वो आसानी से पानी पे तैरेगी, मतलब उसका घनत्व काफ़ी कम है। तो एज़ कम्पेयर टू वाटर, यदि हम पानी की तुलना में करें तो वो पानी से उसका घनत्व क्या है, कम है, इसलिए वो उस पर तैर रही है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये ऑब्जेक्ट काम करता है। इसका भी मैं चित्र आपको दिखा रही हूँ। ये है आपका एक हाइड्रोमीटर जो पानी से फिल्ड होता है, और जिस भी लिक्विड को या किसी ऑब्जेक्ट को आपको डालना है तो उसे आप डालकर उसके लेवल को मेजर करते हो, जिससे उसका डेंसिटी, उसकी रिलेटिव डेंसिटी आसानी से पता चली जाती है। दूसरा एक बहुत ही सरल उपकरण है जिसे हम कहते हैं लैक्टोमीटर। इसे हिंदी में दुग्ध मापी कहा जाता है। दुग्ध मापी इसे कहते हैं। और दुग्ध मापी ये होता है कि जिसमें हम ये पता कर लेते हैं कि भाई हमारे दूध वाले ने हमारे दूध में कितना पानी मिलाकर हमको बेच रहा है। तो इस लैक्टोमीटर से आप आसानी से क्या चीज़ का पता लगा सकते हो कि आपके दूध में कितनी मिलावट की गई है। मिलावट सिर्फ पानी की होगी और तो किसी चीज़ की नहीं। हालांकि आजकल और भी कई तरह की मिलावटें चल रही हैं, जैसे कुछ पाउडर वगैरह बनाकर दूध को गाढ़ा किया जाता है ताकि उसकी जो डेंसिटी, उसका जो घनत्व है वो बरकरार रहे और आपको ये लगे कि आप वो एक शुद्ध दूध का उपयोग कर रहे हैं, आपको जेन्युइन चीज़ मिल रही है। पर ऐसा नहीं है। लैक्टोमीटर एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो ये बता देता है कि दूध में कितनी मात्रा पानी की है। तो इससे आप ये पता कर लेते हैं कि हाउ मच वाटर हैज़ बिन मिक्सड बाय योर मिल्कमैन टू फूल यू। ओके, लास्ट इज योर साइफन। साइफन एक तरह का मेथड है जिसे आप यूज़ करते हो किसी एक हैवियर लिक्विड को लाइटर की तरफ या लाइटर को हैवियर की तरफ ले जाने में। तो बेसिकली ये एक तरह का प्रेशर कंटेंट डिवाइस है, एक दाब पे आधारित एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली ताकि प्रेशर की वजह से ये कितना डेंसर ऑब्जेक्ट को, कितने ज़्यादा घनत्व वाले वस्तु को, द्रव्य को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी लेसन को आगे बढ़ाएंगे।